राशिफल 2025 की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे कि सभी 12 राशियों के लिए हेल्थ की दृष्टि से यह वर्ष कैसा होगा। इस वर्ष की शुरुआत में ही 4 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहला शनि, दूसरा बृहस्पति, तीसरा राहु और चौथा केतु। ये चारों ही ग्रह वर्ष 2025 में अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। हेल्थ अच्छी रहेगी या नहीं, इसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान होता है और बृहस्पति ग्रह वर्ष की शुरुआत से लेकर 14 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे। इसके बाद यह मिथुन राशि में आ जाएंगे, जिसके कारण सभी राशि वालों को हेल्थ से संबंधित कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की दृष्टि से यह वर्ष औसत रहेगा, मिला जुला रहेगा। मार्च तक शनि की अच्छी गति के कारण हेल्थ ठीक रहेगी। इसके बाद हेल्थ बिगड़ सकती है। पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। जोड़ों और हड्डियों से संबंधित समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। राहु और शनि की गति आपको मानसिक तनाव दे सकती है। मार्च के बाद जीवन में परिश्रम और भाग दौड़ बढ़ जाएगी। मार्च के बाद विशेष रूप से आपको अपने खान पान और सेहत का ध्यान रखना होगा। इस समय उपाय के तौर पर आपको योग और ध्यान का सहारा लेना होगा। योग और ध्यान के द्वारा ही आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। ये था मेष राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी राशि वृषभ के बारे में। इनके लिए 2025 कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत से लेकर 29 मार्च तक का समय अच्छा नहीं है। शनि के गोचर के चलते इनके हृदय या सीने के आसपास तकलीफ हो सकती है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती है। आपको जनवरी माह से मार्च तक रोज योगा और ध्यान करना है। मार्च के बाद का समय हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। हेल्थ में सुधार होनी शुरू हो जाएगी। आपको केतु के उपाय करने हैं। इसके लिए चांदी के गणेश का लॉकेट बनवा लीजिए और उसे चांदी की चैन में गले में धारण करिए। यह चैन आपको पूरे साल पहननी है। चैन को आपको बुधवार के दिन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच धारण कर लेनी है। 2025 जनवरी में जो पहला बुधवार पड़ेगा, उस बुधवार के दिन आपको यह चैन धारण करनी है। अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। यह वर्ष सेहत की दृष्टि से आपके लिए मिला जुला रहेगा। पहले 6 महीने आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। संतुलित खान पान जीवन शैली आपको अपनाना होगा, तभी आप रोगों से बच सकेंगे। हालांकि बहुत गंभीर रोग नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर के अलग अलग जगह में आपको दर्द हो सकता है। पेट की समस्या हो सकती है। अनावश्यक चिंता से आपको बचना होगा, नहीं तो आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है।
आपको ध्यान लगाना होगा, योग करना होगा और शनि के उपाय करने होंगे। शनि के उपाय के लिए इस वर्ष जो सबसे अच्छा उपाय होगा वो होगा, आप शनिवार को रोटी बनाएं और उसमें सरसों का तेल लगा दें और ये रोटी सड़क के जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, उनको खिलाइए। ऐसा करने से आपकी बीमारियों में कमी आएगी। साथ ही आप भी चांदी की चैन पहन सकते हैं। अगर संभव हो तो चांदी के गणेश जी बनवाकर उसमें डाल लें और फिर उसे पहन लें। अब हम बात करेंगे अपनी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। साल की शुरुआत से लेकर मार्च माह के अंत तक शनि का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो सेहत की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से अच्छा नहीं होगा। इसके बाद राहु दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपकी सेहत और बिगड़ सकती है, आपकी हेल्थ और भी बिगड़ सकती है। शनि के कारण कमर, मुंह, आंख और हड्डियों पर विशेष रूप से असर होगा। राहु के कारण मानसिक सेहत बिगड़ सकती है। आपको शुद्ध और सात्विक भोजन खाना होगा। प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान आपको अवश्य करना होगा। मंगल और गुरु के उपाय करने होंगे। इसके लिए आप हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइएगा। वहाँ गुड़ और चना, भुना हुआ चना और गुड़ लेकर जाइएगा। उसे मंदिर में चढ़ाने के बाद वहाँ बैठे हुए गरीब और भिखारियों को बांट दीजिएगा। ऐसा करने से आपका मंगल और गुरु दोनों का उपाय होगा और सेहत में आपको आराम भी मिलेगा। अब हम बात करेंगे अपनी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। सेहत की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए भी अच्छा नहीं है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के अंत तक शनि का प्रभाव रहेगा, जिसके चलते जोड़ों का दर्द, सर दर्द, पेट से संबंधित रोग, आंखों की कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत आदि बीमारियां हो सकती हैं। यदि आपने समय रहते अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो अक्टूबर में बृहस्पति जब कर्क राशि के 12वें भाव में आएंगे तो आपको शारीरिक समस्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा शारीरिक समस्याओं का सामना करना होगा। अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए संतुलित आहार करें, योग अपनाएं। कम से कम वर्ष के मध्य में खान पान पर ध्यान रखिएगा। गरीब और अनाथ लोगों को अन्न का दान करिएगा। ऐसा करने से आपकी सेहत में आराम मिलेगा। इतना ही नहीं, नियमित रूप से कम 2 किलोमीटर पैदल चलिएगा। ये था सिंह राशि के बारे में। अब हम बात करते हैं अपनी 6ठी राशि कन्या राशि और इनकी सेहत 2025 में कैसी रहेगी। इस वर्ष शनि 6ठे से 7वें स्थान पर और राहु 7वें से 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते 2025 में आपको सेहत में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी और अपने परिवार की सेहत को अच्छी बनाए रखने के लिए 3 काम करने होंगे। नंबर 1, गुरु के उपाय करें। गुरु के उपाय के लिए गुड़ और चने का दान करें। हल्दी को अपनी नाभि में लगाएं। नहाने के पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। ये सब कुछ आपको गुरुवार के दिन करना है। दूसरा उपाय, खान पान पे
ध्यान रखिएगा। अपने और अपने परिवार के खान पान का ध्यान रखिएगा। तीसरा उपाय, नियमित एक्सरसाइज करिएगा, ध्यान लगाइएगा, योग करिएगा। ऐसा करके आप अपनी और अपने परिवार की सेहत को ठीक कर सकते हैं। यदि आप अपनी और अपने परिवार की सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा और सभी क्षेत्रों में इसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि प्राप्त होगी और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। 7वीं राशि तुला राशि और 2025 वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो पेट, कमर और बाजू से संबंधित समस्या खड़ी कर सकता है। वहीं मार्च महीने तक शनि के गोचर से पेट और मुख से संबंधित बीमारी हो सकती है। इसीलिए बेहतर होगा कि मार्च महीने तक आप प्रतिदिन फिजिकल एक्सरसाइज करें, जैसे रनिंग, स्ट्रेचिंग, खेल कूद, मेडिटेशन। इससे आपकी हेल्थ में सुधार होगा। खान पान का ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए आपको मंगल के कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, नियमित रूप से हनुमान मंदिर जाएं, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। हमारी 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वर्ष की शुरुआत से लेकर मार्च के अंत तक शनि चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिसके चलते आपके सीने, घुटने, कमर, सिर में कई तरह की तकलीफ हो सकती है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। सेहत पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मई में राहु राशि परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके चलते समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य की दृष्टि से 2025 मिला जुला रहेगा। आपको गुरु के उपाय करने होंगे। उपाय के तौर पर आपको पीली मिठाई, पीले वस्त्र और पीले खाने का दान करना होगा। साथ ही आप अपने राइट हैंड में, सीधे हाथ में पीला धागा बांध कर रखिएगा। ये आप किसी मंदिर में बनवा सकते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य से बनवा सकते हैं, और यह धागा आपको बृहस्पतिवार को बंधवाना है। अब हमारी अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को 15 मार्च से 18 मार्च के बीच सेहत का ध्यान रखना होगा। सीने या हृदय से संबंधित परेशानी हो सकती है और यह परेशानी बढ़ भी सकती है। बृहस्पति और राहु के गोचर के चलते खतरा टल जाएगा, लेकिन कब? 18 मार्च के बाद। ये 3 दिन आपको अपना ध्यान रखना है। अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा। मंदिर में गुरुवार के दिन किसी भी पीली वस्तु का दान करिएगा। मकर राशि। मई माह में बृहस्पति का गोचर 6ठे भाव में होगा। यह आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। पेट, एसिडिटी, अपच, पाचन तंत्र से संबंधित और वसा से संबंधित या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से संबंधित परेशानी हो सकती है। अच्छी सेहत के लिए वर्ष की शुरुआत से ही आप संतुलित भोजन करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा। अन्यथा यदि सेहत एक बार बिगड़ गई तो फिर पूरे साल आपको
इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। गंभीर रोगों से बचने के लिए मंदिर में काले और सफेद कंबल का दान करिएगा। कुत्ते को रोटी खिलाइएगा। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, सावधान हो जाइए। यह वर्ष शुरुआत से लेकर मई तक शनि परिवर्तन दिखाएगा। शनि प्रथम भाव में रहेंगे, इसके बाद दूसरे भाव में जाएंगे। इसी के साथ मई में राहु भी राशि परिवर्तन करेंगे। यह सब ग्रहों का परिवर्तन आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। कोई गंभीर रोग तो नहीं होगा, परंतु बीमारियां आएंगी। मई के मध्य में बृहस्पति को मिथुन राशि में जाना है। यह आपकी कुंडली के 5वें भाव में गोचर होगा, जो सेहत को ठीक कर देगा। मई से सेहत ठीक होगी। बृहस्पति के गोचर से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, परंतु मई तक आपको सेहत का ध्यान रखना है। खुद को सेहतमंद बनाने के लिए चींटियों को प्रतिदिन आटे में शक्कर मिलाकर डालें और मछलियों को शनिवार को आटे की गोली खिलाएं। ऐसा करने से यह वर्ष आपका बहुत ही अच्छा निकलेगा और सेहत में आने वाली समस्याओं से आप बच सकेंगे। अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। वर्ष की शुरुआत में शनि द्वादश भाव यानी छठे भाव रोग भाव में रहेंगे। यह भाव रोग का भाव माना जाता है और राहु केतु प्रथम स्थान यानी लग्न भाव में रहेंगे, जिसके चलते सेहत बिगड़ सकती है। पेट, कनपटी, घुटनों और नसों से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके बाद शनि जब लग्न भाव में गोचर करेंगे, तब पूरे वर्ष सेहत में उतार चढ़ाव होगा। आपकी हेल्थ में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहेगा। बेहतर होगा कि आप अभी से संतुलित जीवन शैली अपनाएं। प्रतिदिन योगा करें, व्यायाम करें, ध्यान लगाएं, भैरव मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और कुत्तों को रोटी खिलाएं। यदि यह नहीं कर सकते तो प्रतिदिन नीम की दतून ले आएं और दांतों को अपनी नीम की दतून से साफ करें। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी के मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड सुने या पढ़ें। ऐसा करने से आप अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। ये था 12 राशियों का राशिफल। सेहत की दृष्टि से यह वर्ष कैसा रहेगा। साथ ही हमने आपको उपाय भी बताया है। उपायों को ध्यान में रखिए। सभी राशि वाले इस वर्ष योगा, ध्यान, एक्सरसाइज अवश्य करें।